कानून की किताब में एक होता है बी कैटेगरी का हिस्ट्री शीटर, जिसकी फाइल तभी बंद होती है जब वो मर जाता है। शायद ही आप किसी ऐसे बाहुबली, माफिया या अपराधी को जानते होंगे जिसका नाम इस बी कैटेगरी हिस्ट्री शीटर की श्रेणी में डाला गया हो। लेकिन अगर एक नाम सबके जहन में तुरंत याद आता है तो वो है डीपी यादव। उत्तर प्रदेश की राजनीति और अपराध की दुनिया का वो चेहरा जिसने राज्य की सत्ता, सड़कों और सुर्खियों पर दशकों तक अपने नाम का जलवा बिखेरा। कुछ लोग बाहुबली कहते हैं, कुछ लोग हीरो के तमगे से नवाजते हैं। लेकिन आज जब धर्मपाल यादव यानी डीपी यादव उम्र के उस पड़ाव पर पहुंच चुके हैं जहां ज्यादातर लोग संन्यास को गले लगा लेते हैं, तब भी उनकी कहानी इतनी ही ज्वलंत, चर्चा में और रहस्यों से भरी है कि कोई भी उन्हें नजरअंदाज नहीं कर सकता। गाजियाबाद के राजनगर की गलियों में चुपचाप मगर बेखौफ जीवन जीते डीपी यादव की पहचान महज एक बी श्रेणी के हिस्ट्री शीटर तक सीमित नहीं है, बल्कि ये नाम उत्तर भारत की सत्ता और अपराध के गठजोड़ की जीती जागती मिसाल है। डीपी यादव की कहानी दूध बेचने वाले एक साधारण लड़के से शुरू होती है जो साइकिल पर बाल्टी लेकर दिल्ली के जगदीश नगर में दूध पहुंचाता था, लेकिन किस्मत ने उनके कदम शराब के कारोबार तक पहुंचा दिए। तभी से वो अपराध, कारोबार और राजनीति और रसूख का ऐसा खेल खेलने लगे जिसमें कभी गिरफ्तारी, कभी कत्ल के आरोप, कभी अदालतों की सजा तो कभी राजनीतिक वरदहस्त सब शामिल रहा। 80 के दशक में चर्चित कांग्रेसी विधायक महेंद्र भाटी उनके गुरु बने और डीपी यादव ने राजनीति का पहला सबक उन्हीं से सीखा। 80 के दशक में दिग्गज कांग्रेसी नेता महेंद्र भाटी दादरी से विधायक थे। शराब के कारोबार के दौरान ही डीपी यादव भाटी के संपर्क में आए। कहा जाता है कि डीपी यादव को राजनीति का ककहरा महेंद्र भाटी ने ही सिखाया था, लेकिन डीपी यादव का असली इस्तेमाल सपा प्रमुख मुलायम सिंह यादव ने किया। दरअसल मुलायम सिंह ने 1989 में जनता दल से अलग होकर अपनी पार्टी बनाई, लेकिन इस पार्टी के लिए उन्हें रसूख वाले नेताओं के साथ साथ पैसे वाले नेताओं की भी जरूरत थी। उन दिनों शराब के कारोबार से डीपी यादव के पास बहुत पैसा आ गया था। ऐसे में मुलायम सिंह ने डीपी को बुलाकर सपा का जनरल सेक्रेटरी बना दिया। इसी बीच 1992 में महेंद्र भाटी की हत्या हो गई। आरोप डीपी यादव पर था। बावजूद इसके मुलायम सिंह यादव ने 1993 के चुनाव में बुलंदशहर से टिकट देकर विधायक बना दिया। ये मुकदमा चलकर सीबीआई कोर्ट तक पहुंचा। उम्र कैद की सजा भी मिली, लेकिन फिर जिंदगी ने पलटी खाई। हाई कोर्ट ने उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया। डीपी यादव का सफर यही नहीं रुका। उन्होंने कांग्रेस से शुरुआत की, समाजवादी पार्टी के महासचिव बने, फिर मायावती के बसपा में भी पहुंचे और राज्यसभा तक गए। अंततः खुद की पार्टी बनाई, 2 चुनाव हार गए और राजनीति से संन्यास ले लिया। डीपी यादव की बी श्रेणी की हिस्ट्री शीट आज भी खुली है, जिसका मतलब है कि पुलिस रिकॉर्ड में उनका नाम जघन्य अपराधियों की सूची में हमेशा दर्ज रहेगा। ये सिर्फ एक कानूनी फैक्ट नहीं, बल्कि एक पूरे दौर की कहानी है, जिस दौर में सत्ता के गलियारे और अपराध की अंधेरी गलियां अक्सर एक दूसरे से गले मिलती रही हैं। डीपी यादव आज भले ही पब्लिक लाइफ से बहुत दूर है, लेकिन उनकी जिंदगी के पर्दे उत्तर भारत की राजनीति, सामाजिक ताने बाने और अपराध की बदलती परिभाषा का जीवंत दस्तावेज है। लेकिन इन तमाम मामलों से अलग डीपी यादव और उनकी फैमिली सबसे ज्यादा सुर्खियों में आई साल 2002 के आसपास। वजह थी नीतीश कटारा हत्याकांड। बताया जाता है कि नीतीश कटारा, जो दिल्ली के 25 साल के युवा कारोबारी थे, उनका डीपी यादव की बेटी भारती यादव से अफेयर था। डीपी यादव एक प्रभावशाली बाहुबली नेता थे जिन्हें ये रिश्ता मंजूर नहीं था। उनके बड़े बेटे विकास यादव ने नीतीश को बार बार धमकाया कि वो भारती से दूर रहे। फिर 17 फरवरी 2002 की रात एक शादी समारोह में विकास यादव और उसके चचेरे भाई विशाल यादव ने नीतीश को जबरन अपनी गाड़ी में बिठा लिया। बाद में उनका अपहरण कर बेरहमी से हत्या कर दी गई। इस हत्या का कारण माना गया कि नीतीश और भारती का रिश्ता परिवार की इज्जत के खिलाफ था। विकास और विशाल यादव को कोर्ट ने हत्या के जुर्म में उम्र कैद की सजा सुनाई। इस केस ने डीपी यादव के परिवार को पूरे देश में चर्चित कर दिया और ये हत्या ऑनर किलिंग की मिसाल बन गई। ये घटना 2002 की एक दर्दनाक हकीकत है, जिसमें प्यार और परिवार की प्रतिष्ठा के कारण एक युवा की जान चली गई। खैर, डीपी यादव को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पावर सब दिन एक तरह का नहीं रहता। जिनके काफिले के आने से कभी रास्ते खाली हो जाते थे, आज वही शख्स खुद गुमनाम होकर जीने को मजबूर है।